हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ। तो ग्राफ क्या होता है और कैसे ड्रॉ किया जाता है एंड कन्वर्जन ऑफ ग्राफ भी हम यहां पर आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारा ग्राफ क्या है। जो ग्राफ है वो हमारा स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्राफ बेसिकली दिखाता क्या है कि एक क्वांटिटी को चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी कितना चेंज हुई, वो हमारा ग्राफ होता है। वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड ग्राफ। उसको हम यहां पर ग्राफिकली दिखा देते हैं, जो वन क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू चेंज होता है। ओके, अब ग्राफ जो होते हैं बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। हम यहां पर 3 टाइप्स पर मेनली फोकस करेंगे, जो हमारे सिलेबस में है वो मेनली 3 टाइप्स के यूज होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ। फर्स्ट आता है बच्चों स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होता है? अगर वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद, मान लेते हैं एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये वाई एक्सिस है, तो अगर वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इक्वल आता है, इक्वल यानी अगर मैं जितना x को चेंज करता हूं, x को चेंज करने से y भी मेरा उतना ही चेंज होता है, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारे पास x चेंज हुआ, ये y चेंज हुआ, फिर से x चेंज हुआ, ये y चेंज हुआ, फिर से x चेंज हुआ, y चेंज हुआ। अगर मान लेता हूं ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। जब मेरे पास x 2 था तो y भी कितना था? 2। जब मेरे पास x 4 हुआ तो y भी कितना हुआ? 4 हुआ। और जब x मेरे पास 6 था तो y भी कितना हुआ? 6 हुआ। तो जैसे जैसे हमारा x चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे हमारा y भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ऐसे जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ। मैथमेटिकली इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन दी हुई है y is equal to mx plus c. This is the straight line equation. अगर हमें इक्वेशन दे रखी है तो अंडरस्टूड है कि जो ग्राफ हमारा होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, या फिर हमें ये ग्राफ दे रखा है तो ये अंडरस्टूड है कि उसकी इक्वेशन जो होगी वो ये होगी। इस इक्वेशन से हम ग्राफ भी बना सकते हैं और ग्राफ से हम इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर अब हम डिस्कस करेंगे कि c क्या है, m क्या है। पहले मैं बात कर लेता हूं c की। देखो, इफ अगर मैं x को 0 पुट करूं तो देखो यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा? c। तो ये जो y है जो इक्वल टू c आया, इसको बोलते हैं बच्चों y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब कि ग्राफ ने y को कहां पर कट किया। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहां से x इंटरसेप्ट निकालूं तो मुझे क्या करना होगा? पुट करना होगा y इज इक्वल टू 0। y को 0 पुट करना होगा तो मुझे x मिल जाएगा। तो यहां से देखो, अगर मैं यहां से 0 इज इक्वल टू mx प्लस c करता हूं तो x किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस सी बाई एम। तो ऐसे मुझे x इंटरसेप्ट मिलेगा अगर मैं y को 0 पुट करता हूं, और अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो मुझे y इंटरसेप्ट मिलेगा। यानी जो ग्राफ है वो कहां पर x एक्सिस को कट कर रहा है और कहां पर y एक्सिस को कट कर रहा है। ओके, m क्या है बच्चों? यहां पर m होता है हमारा बच्चों यहां पर स्लोप, यानी चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। y में कितना चेंज हुआ अपॉन x में चेंज कितना हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले ग्राफ से स्लोप निकालता हूं, स्लोप m से हम ड्रॉट कर रहे हैं स्लोप को, तो स्लोप निकालते तो क्या फॉर्मूला? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो देखो, कोई भी 2 पॉइंट मैं इस ग्राफ पर लेट कर सकता हूं। मान लेते हैं ये 2 पॉइंट मैंने लेट किए a एंड b। तो यहां से यहां तक मेरा x में चेंज हुआ और यहां से यहां तक मेरा y में चेंज हुआ। तो y में चेंज कितना हुआ? 6 माइनस 4। और x में चेंज कितना हुआ? 6 माइनस 4, यानी 2/4 इक्वल टू 1। तो स्लोप क्या मिला मुझे बच्चों? 1 मिला। स्लोप क्या मिला? 1 मिला। अच्छा, स्लोप को हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि ये हमारे पास थीटा है, तो अगर मैं यहां से tan थीटा निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा? यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो dy अपॉन dx ये किसके इक्वल है? m के इक्वल है। तो स्लोप को हम tan थीटा से भी नोट कर सकते हैं।
आपके माइंड में आ रहा होगा कि स्लोप क्या होता है सर। देखो बच्चों, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये रखा हुआ है। स्लोप क्या होता है, कितने एंगल से ये ऊपर की तरफ इंक्लाइन हो रहा है, ये हमारा स्लोप होता है। तो ये देखो, ऐसे हमारा पहले हॉरिजॉन्टल था तो ग्राफ हमारा ऐसे हुआ, तो किसी पर्टिकुलर एंगल से इंक्लाइन हुआ, तो उसको बोलते हैं हम स्लोप। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको स्लोप बोलते हैं। तो हमने यहां पर देखा कि जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c। अब ये वाला ग्राफ हमारा ओरिजिन पर कट कर रहा है, y एक्सिस पर कहीं भी कट नहीं कर रहा, तो इस केस में c क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो इसकी जो सिंपल इक्वेशन बनेगी, अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूं तो y = mx बनेगा। और यहां से मैंने m की वैल्यू निकाली, कितनी है ये बच्चों, 1 आई। कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो चेंज इन y किया, चेंज इन x किया, तो देखा 1 आ रहा है। तो ये y = 1 × x देगा या y = x देगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, या हम कह सकते हैं कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की है। जैसे जैसे हमारा x बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे हमारा y भी बढ़ रहा है। तो अगर ये इस फॉर्म में इक्वेशन मिल जाती है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। ग्राफ कैसा बनाना है आपको, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है, इस टाइप का बनाना है। ओके, अच्छा, ये तो वो हमारा पॉजिटिव स्लोप। अगर हम x बढ़ा रहे हैं और y भी हमारा बढ़ रहा है, तो ये जो स्लोप होता है बच्चों, वो हमारा पॉजिटिव स्लोप होता है। कैसा स्लोप होता है, पॉजिटिव स्लोप। अब मैं नेगेटिव स्लोप की बात करूं तो अगर मेरा इस टाइप से होता है कि जैसे जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूं, देखो पहले x क्या था, यहां पर 0, y मैक्सिमम था, फिर मैंने x बढ़ा दिया, यहां पर आ गया, y कम हो गया, फिर हमारे पास x बढ़ रहा है, y कम हो गया, फिर x बढ़ रहा है, y कम होता जा रहा है। तो ये जो स्लोप होता है m की वैल्यू वो नेगेटिव आती है, इसको हम नेगेटिव स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको नेगेटिव स्लोप। अगर ग्राफ ऐसे है कि x को बढ़ाने से हमारा जो y है वो कम हो रहा है तो नेगेटिव स्लोप होगा, और अगर हमारा x के बढ़ाने से y बढ़ता है तो पॉजिटिव स्लोप होगा। ओके, चलो एक इक्वेशन लेकर मैं ग्राफ को ड्रॉ करना सिखा देता हूं। अगर देखो m की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये इक्वेशन को क्या लिखूंगा मैं, y = -mx + c। ठीक है, क्योंकि स्लोप कैसा हो गया इस वाली कंडीशन में, नेगेटिव, तो क्या लिखा जाएगा, -mx + c लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि स्लोप किस टाइप से है। अब मैं यहां पर एक इक्वेशन लूंगा और उस इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। चलो मैं इक्वेशन लेता हूं एक। मैंने एक इक्वेशन ले ली बच्चों, y = 2x + 4। मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। और क्वेश्चन में लेता हूं, ड्रॉ इट्स ग्राफ। ये जो इक्वेशन हमने ली है इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है अगर मैं y इंटरसेप्ट निकालूंगा तो y इंटरसेप्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा क्या, x = 0। अगर मैं x 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 4। देखो ये किसकी फॉर्म में है, अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखता हूं तो mx + c की फॉर्म में है। तो c कितना है, 4। कंपैरिजन करें तो c कितना है, 4 है। तो y इंटरसेप्ट बाद वाला होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं y इंटरसेप्ट को। तो लेकिन अगर बच्चों मैं यहां से x इंटरसेप्ट निकालूं, क्या निकालूं, x इंटरसेप्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट y = 0। तो मैंने y को 0 पुट किया, 0 = 2x + 4, और 2x = इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ गई -2। यानी जो भी हमारा ग्राफ है, जो भी हमारा ग्राफ बनेगा वो x को -2 पर कट करेगा और y को 4 पर कट करेगा, और स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ऐसे बढ़ रहा है 1 2 3, ठीक है, स्टेप से लेते हैं 4, ठीक है, ऐसे मेरा ग्राफ जा रहा है बच्चों, 2 1 और ये 0, इधर -1 -2 -3 1 2 3,
इधर बढ़ेगा ये -1 -2 -3 माइनस, इस टाइप से बढ़ रहा है। अब देखो जो ग्राफ है वो y को 4 पर कट कर रहा है, तो हमने 4 पर लगा दिया एक ड्रॉप, ठीक है, एक पॉइंट। उसके बाद हमारा x 2 पर कट हो रहा है, तो x को हमने 2 पर लगा दिया, और इन दोनों को हमने यहां पर एक स्केल लगाकर एक लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। अगर मैं इसको देखते हुए स्लोप निकालूं m, देखो एक बात देखो, यहां से जैसे जैसे मैं इस वाले पॉइंट से x को बढ़ा रहा हूं तो y बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, देखो x बढ़ा y बढ़ा, x बढ़ा y बढ़ा, तो धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहा है, तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और स्लोप पॉजिटिव होगा तो m की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। m की वैल्यू यानी स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, क्या बताया था, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं, ये दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो यहां से यहां तक चेंज इन y, यहां से यहां तक क्या है बच्चों, चेंज इन x है। तो x में चेंज कितना हुआ 2, और y में चेंज कितना हो रहा है 4, तो 4/2 यानी क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2, यानी m की वैल्यू जो स्लोप है वो कितना निकल के आई बच्चों, 2 निकल कर आई। स्लोप की वैल्यू 2 निकल कर आई। यहां से देखो मैं अगर कंपेयर करता हूं तो m की वैल्यू क्या है 2, स्लोप यहां से भी हमारा 2 आ रहा है, तो हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये था हमारा बच्चों स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जिसकी इक्वेशन ये होती है। इसको आप अपने माइंड में सेट करोगे, याद रखोगे, c y इंटरसेप्ट होता है, m स्लोप होता है, x वेरिएशन होता है, y हमारे पास, ठीक है, वेरिएशन होता है y के अलावा। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आगे मैं आपको बताता हूं जो सेकंड हमारा आता है, सेकंड हमारा आता है हाइपरबोला। हाइपरबोला, अगर मैं हाइपरबोला ग्राफ की इक्वेशन की बात करता हूं, हाइपरबोला ग्राफ की इक्वेशन की बात करते हैं बच्चों, तो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है y = m/x + c, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के है। जैसे जैसे x बढ़ेगा ऐसे से y भी बढ़ेगा, या रिवर्स भी कह सकते हैं y is inversely proportional to x। और इसका जो ग्राफ हमारा बनता है वो बच्चों ऐसे आता है, ठीक है, ये हमारे पास y, ये हमारे पास x। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे x बढ़ेगा y हमारा कम होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब x बढ़ेगा तो y कम होगा। तो देखो पहले जो हमारा x था वो इस वाले पॉइंट पर इतना था, कम था, ठीक है। अब जैसे मैंने x बढ़ाया यहां तक तो x यहां और y देखो कम हो गया, फिर x बढ़ा, x यहां से यहां तक हो गया, y देखो कम आ गया नीचे की तरफ। तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, और ये जो शेप होती है इसको बोला जाता है हाइपरबोला। क्या बोला जाता है बच्चों, इसको हाइपर बोला जाता है। ओके, अब थर्ड हमारे पास आता है, जो थर्ड टाइप का ग्राफ है वो आता है बच्चों पैराबोला। पैराबोला ग्राफ, अगर मैं पैराबोला ग्राफ की इक्वेशन की बात करता हूं तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जैसे हमारे पास हो जाता है ax² + c, या इस टाइप से भी आता है y = ax² + bx + c। तो इससे जो हमारा ग्राफ बनता है वो बच्चों हमारा सिमेट्रिक बनता है, और इससे हमारा जो ग्राफ बनता है वो बच्चों एसिमेट्रिक बनता है। सिमेट्रिक का मतलब, जैसे मैं शेप की बात करूं, इसकी जो शेप होती है हाइपरबोला की वो इस टाइप से होती है, ठीक है, ये y ये x। अब जरूर नहीं कि y के अलोंग इस टाइप से हो, ये ग्राफ हमारा x के अलोंग ऐसे भी हो सकता है। तो जितना x के अलोंग है नीचे भी आ सकता है ऐसे, इधर भी आ सकता है ऐसे। तो जितना x के अलोंग जा रहा है उतना ही x के ऊपर भी जा रहा है, तो सिमेट्रिक है। जितना इधर उतना ही इधर सिमेट्रिक है, ठीक है। एसिमेट्रिक हमारा कब होगा बच्चों, कि ये जो ग्राफ है हमारा वो मान लेते हैं यहां से होता हुआ चला जाए, ठीक है, इस टाइप से चला जाए, ठीक है। शेप वही है, देखो शेप वही है,
शेप हमारी वही रहेगी लेकिन इधर से होता हुआ चला गया है, ठीक है। यानी y एक्स ना तो y एक्सिस पर कंप्लीट बन रहा है ना x एक्सिस पर कंप्लीट बन रहा है। तो ये ग्राफ हमारा ऐसे वैसे कुछ पोर्शन यहां और कुछ पोर्शन इसको टच करके यहां, तो जो एक्सिस ऑफ ग्राफ है वो ये हो गई यहां पर, और इस पॉइंट को बोलते हैं हम वर्टेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्टेक्स। एंड ये एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये बोला जाएगा एक्सिस ऑफ पैराबोला। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे इस फॉर्म में आए या इस फॉर्म में आए, तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? हमारा पैराबोला ग्राफ बनेगा, और पैराबोला की जो शेप होगी वो ये होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, आपको केवल इक्वेशंस याद रखनी है। इक्वेशंस को लेके मैं ग्राफ ड्रॉ भी करूंगा, एक न्यूमेरिकल भी आपको इस पर मैं कराऊंगा। तो फिलहाल आप शेप याद रखें, सिमेट्रिक पैराबोला होता है, ये एसिमेट्रिक पैराबोला होता है, और इक्वेशंस होती हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों सर्कल। सर्कल की इक्वेशन आप जानते हैं, आप पहले भी शायद पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि जो सर्कल की शेप होती है वो आपको पता ही है, इस टाइप से होती है, और इसकी इक्वेशन लिखी जाती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सर्कल नहीं पूछा जाता है जनरली। फिर हमारे पास आता है फिफ्थ पॉइंट इलिप्स। इलिप्स भी ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, मेन जो पहले मैंने 3 टाइप के दिखाए थे वो पूछे जाते हैं। तो इलिप्स की शेप होती है कुछ इस टाइप से, इसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ और शेप आप याद रख सकते हो। बाय चांस आपको अगर इस फॉर्म में कोई आ जाए या इस फॉर्म में कोई आ जाए, तो आप कह सकते हो कि इक्वेशन है सर्कल की तो सर्कल बनेगा, और ये इक्वेशन है इलिप्स की तो इलिप्स बनेगा। ओके बच्चों, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि कैमरा हमारा ऑन है, चल रहा है। यस, चल रहा है वीडियो। कई बार हमारी पॉज हो जाती है वीडियो, पता ही नहीं चलता है, हम पढ़ाते रह जाते हैं, तो इसलिए हमने इसको चेक किया। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस बेस पर, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में साथ के साथ लेकर चल रहा हूं। आपको एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है बच्चों इस टाइप से। ये एक्सेलरेशन और टाइम में वेरिएशन है। ये हमें 0, ये 2 एंड ये 4, और एक्सेलरेशन हमें दे रखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और टाइम हमें दे रखा है बच्चों सेकंड में। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ड्रॉ या ये कह सकते हैं कि सिंपली फाइंड द शेप ऑफ velocity time graph from given acceleration time graph। ये हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, तो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में आपको यहां पर करा रहा हूं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, तो इससे मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप बतानी है, ठीक है, और ड्रॉ भी कर सकते हैं हम। तो पहले हम इसकी शेप देखेंगे, फिर इसको ड्रॉ भी करेंगे। तो देखो ये हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन हमारा कम होता जा रहा है। देखो इस वाले पॉइंट पर एक्सेलरेशन इतना है, एक्सेलरेशन हमारे इस वाले पॉइंट पर कम हो गया, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, तो स्लोप कैसा होगा हमारे पास? नेगेटिव होगा। और ये आपको पता है कि ये जो लाइन है वो कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बताई थी मैंने? y = mx + c की फॉर्म में। अब y के अलोंग कौन है? a है। स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। पता नहीं क्या होगा, लेकिन नेगेटिव होगा, तो मैं फिलहाल उसको -m लिख लेता हूं। और x की जगह कौन है? t, एंड +c का भी अभी भी नहीं पता, लेकिन हम पता लगा लेंगे। ओके, अब देखो अगर मैं यहां से स्लोप निकालूं m, अगर मैं स्लोप निकालता हूं m, तो स्लोप निकालने का जो तरीका है वो क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो मैंने इस पर एक पॉइंट ये माना, ग्राफ पर एक पॉइंट ये माना, तो ये क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक चेंज इन x, और ये क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक चेंज इन y। तो x में चेंज कितना हुआ? सॉरी, y में चेंज कितना हुआ? 4 - 0, और x में चेंज कितना हुआ? 2 - 0। तो m की वैल्यू कितनी आई? 2। लेकिन कैसा है ये?
नेगेटिव है। जैसे जैसे मैं टाइम को बढ़ा रहा हूं एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, a इक्वल टू माइनस 2t एंड प्लस c। c क्या शो करता है बच्चों, y इंटरसेप्ट। ठीक है, पीछे आप रिवाइज करके वीडियो देख सकते हो। c क्या शो करता है, y इंटरसेप्ट। तो देखो ये वाला ग्राफ y को कहां इंटरसेप्ट कर रहा है, 4 पर। तो c की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। तो हमने ग्राफ दे रखा था, ग्राफ से इक्वेशन बना ली। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए बच्चों, फाइंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालनी थी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से। ओके, तो देखो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अगर मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करता हूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाती है। इंटीग्रेशन की वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो एक बार जाकर इंटीग्रेशन आप डालेंगे YouTube चैनल में, तो वहां से आपको इंटीग्रेशन की वीडियो निकल कर आ जाएगी, उसको आप देखकर इंटीग्रेशन कैसे होता है वो देख सकते हैं। तो देखो वेलोसिटी, क्योंकि मुझे वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन एक्सेलरेशन की ये वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर दी, -2t + 4 × dt। तो v इक्वल्स टू, हमारा रूल कहता है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट को इसका करेंगे, पहले कांस्टेंट को एज इज रखेंगे और पावर जो होती है उसमें एक ऐड करेंगे और उसको नीचे लिख देंगे। एंड प्लस 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ जिसके विद रिस्पेक्ट टू करते हैं उसको लगा देते हैं। एंड प्लस c और आता है, प्लस c और आता है, तो वो यहां पर हमें उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, तो केवल हम यहीं तक लेकर चलते हैं। तो क्या होगा बच्चों, 2 से 2 कटेगा, तो v की वैल्यू क्या आ गई, -t² + 4t, -t² + 4t। अब बताओ वेलोसिटी और टाइम के बीच जो इक्वेशन आई, कैसी इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि v = t² + 4t आ रहा है। इससे पहले मैंने इक्वेशन आपको बताई थी, y = ax² + bx and + c। तो देखो उसी फॉर्म में है, यस और नो, उसी फॉर्म में है। ठीक है, तो जब ये हमारा उसी फॉर्म में हमारा निकल कर आया तो इसका मतलब कैसा ग्राफ होगा, शेप कैसी होगी, कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, शेप पूछा है। किसकी इक्वेशन है ये, पैराबोला की इक्वेशन है, तो शेप कैसी हो जाएगी, पैराबोलिक शेप हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि जो शेप होगी, शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, शेप ऑफ वीटी ग्राफ इज पैराबोलिक। कैसी होगी, पैराबोलिक होगी, पैराबोला वाली शेप होगी। अब हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं बच्चों। अगर मेरे पास इक्वेशन आई, इस इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। तो यहां पर मैं अब इस इक्वेशन को लेकर ग्राफ ड्रॉ करूंगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुझे यहां पर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है, तो टाइम इधर मान लेता हूं मैं और वेलोसिटी इधर मान लेता हूं। तो ग्राफ v को कहां पर कट कर रहा है, t को कहां पर कट कर रहा है वो चाहिए, यानी मुझे v इंटरसेप्ट चाहिए और t इंटरसेप्ट चाहिए। तो v इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, जैसे y इंटरसेप्ट में x0 पुट किया था, तो अब हम t0 पुट करेंगे। तो t0 यहां भी 0, यहां भी 0, तो v क्या आएगा, कांस्टेंट c के बराबर। तो v = मैं फिलहाल लिख सकता हूं कि v मेरे पास आ गया 0, तो कांस्टेंट c की वैल्यू हमें अभी नहीं पता, इसको हम नहीं लेकर चलते हैं यहां पर। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या होगी, 0, केवल इस इक्वेशन को लेकर चलेंगे। तो v = -t² + 4t, यहां भी 0 और यहां पर भी 0, तो v की वैल्यू क्या है, 0। यानी v0 कहां पर होगा, x, इस वाले एक्सिस पर सभी जगह पर 0 होगा। यानी जो उसका लास्ट वाला पॉइंट है, वर्टेक्स है, वो हमारा इसको टच करके जाएगा। अब मैं निकाल लेता हूं t इंटरसेप्ट। तो अगर मैं t इंटरसेप्ट निकालता हूं तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, पुट v = 0, और अगर मैं यहां पर v0 पुट करता हूं तो -t² 4t एंड t² = 4t, एक t से t कटेगा तो t की वैल्यू आ गई 4, यानी टाइम वाली एक्सिस को वो कहां पर कट करेगा, t पर।
और एक चीज और देखो, यहाँ पर जो स्लोप ऐसा आ रहा है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, ठीक है। कैसा स्लोप आ रहा है इसका? नेगेटिव स्लोप आ रहा है। स्लोप नेगेटिव तो उसका मतलब क्या होगा? नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो t लगभग 4 कहां पर हो जाएगा? यहां पर। तो वर्टेक्स जो होगा इसको टच करते हुए जाएगा ऐसे, तो ग्राफ कुछ हमारा इस टाइप से नीचे की तरफ आ जाएगा। ये यहां पर देखो v क्या है? 0 है, और हमारे पास ये क्या है? 4 है। इज दैट क्लियर? तो ग्राफ हमारा थोड़ा इस टाइप से वेरिएशन बनेगा, यानी पैराबोला जो ग्राफ बनेगा वो मैंने आपको यहां पर बनाकर दिखा दिया है। ओके, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। कन्वर्जन को ही मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं कि एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हमें एक वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है बच्चों। क्या दे रखा है हमें? वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है। इस टाइप से इधर मेरी वेलोसिटी है और इधर मेरा डिस्टेंस है। ये मुझे x नॉट दे रखा है पॉइंट, और ये मुझे v नॉट वाला पॉइंट दे रखा है, ओरिजिन है। कहता है फ्रॉम गिवन ग्राफ ड्रॉ द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फ्रॉम गिवन ग्राफ ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सॉरी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। क्या शो कर रहा है? एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें इससे ड्रॉ करना है। तो एक बार मैं चेक करता हूं कि दोबारा से हमारी वीडियो चल रही है। यस, इज कंटिन्यू। तो यहां पर देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन क्या कहती है? अगर मैं यहां से इसकी इक्वेशन ड्रॉ करूं बच्चों, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? m x, x की जगह x नॉट आ जाएगा, क्योंकि कहां पर कट कर रहा है? x नॉट पर कट कर रहा है, और क्या हो जाएगा? ये v नॉट हो जाएगा। तो इसको सिंपल वे में x नॉट नहीं लिखूंगा, सिंपल x लिख सकता हूं कि x का कंपोनेंट आता है v इक्वल टू mx प्लस v नॉट, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट हमें मिल गया v नॉट पर, तो c की जगह क्या हो जाएगा? v नॉट, और v इक्वल टू mx प्लस v नॉट। ओके, ये मेरे पास इस ग्राफ की इक्वेशन बन रही है जो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। दूसरा देखो, स्लोप कैसा है? नेगेटिव। जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूं, ऐसे ऐसे वेलोसिटी क्या है? कम होती जा रही है। जैसे से x बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे वेलोसिटी हमारी कम हो रही है। इसका मतलब स्लोप जो भी आएगा वो हमारा नेगेटिव आएगा। तो इक्वेशन बनी v इक्वल टू माइनस mx प्लस v नॉट। ओके, मुझे क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए, और एक्सेलरेशन मैं कब निकाल सकता हूं? जब मैं इसका क्या करूं? डिफरेंशिएशन करूं, है ना। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा बच्चों? dv अपॉन dt के इक्वल। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, d अपॉन dt, v की वैल्यू है माइनस mx प्लस v नॉट। तो एक्सेलरेशन मेरा यहां पर आ जाएगा माइनस m dv अपॉन dt। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। इसका डिफरेंशिएशन किया, माइनस mx सेम रखा, dv अपॉन सॉरी dx अपॉन dt, एंड प्लस ये कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। ओके, तो ये dx अपॉन dt किसके इक्वल है? वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो माइनस m इंटू v लिख सकता हूं। और देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 की अगर मैं बात करता हूं, तो इक्वेशन 1 से v की वैल्यू क्या है ना? a इक्वल टू माइनस m, v की वैल्यू ये वाली उठाकर पुट कर सकते हैं, माइनस mx प्लस v नॉट। तो माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर x एंड माइनस v नॉट। ये एक्सेलरेशन डिस्टेंस का रिलेशन आ गया। तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, मान लेते हैं अगर 2 है, 2 2 4 हो जाएगा। तो ये a, यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो a है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है x का। और अगर ऐसा होता है तो ग्राफ कैसा बनता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ बनता है? स्ट्रेट लाइन। और देखो जो स्लोप है, सॉरी जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट वो कैसा आ रहा है बच्चों? नेगेटिव आ रहा है, माइनस का v नॉट है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं किस किस का? एक्सेलरेशन का एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो ग्राफ कैसा होगा? फर्स्ट
फर्स्ट हमें पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, ओके, यस वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन है। दूसरा हमें y इंटरसेप्ट जो मिला वो माइनस का v नॉट मिला, यानी एक्सेलरेशन वाली लाइन को वो नीचे की तरफ कट कर रहा है, नीचे की तरफ कहीं यहां पर कट कर रहा है, और ये पॉइंट है मेरा माइनस का v नॉट, ठीक है भाई, ग्राफ हमारा यहां पर कट कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब हमें क्या निकालना है बच्चों इसमें, अब हमें निकालना है कि जो एक्सेलरेशन है उसका स्लोप कैसा रहा, पॉजिटिव का है। पॉजिटिव का मतलब कि ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से आगे की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे देखो यहां से x बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन मेरा ग्राफ में बढ़ता जा रहा है, तो इस टाइप का ग्राफ हमारा इसका बनेगा, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि इक्वेशन कैसी आई, स्ट्रेट लाइन की आई, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आई, तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, इससे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कन्वर्जन ऑफ ग्राफ का, जिसमें हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकाला। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पर ही, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पर ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसको और कंफर्म हो जाएगा। हमें ग्राफ दे रखा है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ये हमारा इस टाइप से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये मुझे दे रखा है बच्चों 5, ये 10, ये 15, ये 20, इधर हमारा टाइम में वेरिएशन हो रहा है, इधर हमारा वेलोसिटी में वेरिएशन हो रहा है। तो वेलोसिटी हमें दे रखी है मीटर पर सेकंड में, टाइम हमें दे रखा है सेकंड में, ये हमारे पास 0, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी मुझे दे रखे हैं, ये -10 है, ये 10 है। क्वेश्चन हमारा कहता है फाइंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, फाइंड द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम गिवन ग्राफ, फ्रॉम गिवन ग्राफ। इस ग्राफ से मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है। तो अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालता हूं, तो पहले मैं यहां से यहां तक का वेरिएशन देखूं, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो एक्सेलरेशन शो करता है, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है बच्चों, dv/dt। और अगर मैं यहां से यहां तक देखूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लेता हूं, तो यहां से यहां तक चेंज इन y कितना हो रहा है, चेंज इन v कितना हो रहा है, देखो ये चेंज इन टाइम और ये चेंज इन y यानी v, तो चेंज इन v अपॉन चेंज इन ये क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर, ओके। अगर देखो मैं यहां से यहां तक भी लेता हूं तो लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पर कैसा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव स्लोप है, तो स्लोप क्या दे रहा है, फिलहाल हमें एक्सेलरेशन दे रहा है, लेकिन यहां पर मैं स्लोप निकालता हूं तो नेगेटिव स्लोप आएगा, तो -dv/dt, कोई भी दो पॉइंट मान सकता हूं मैं यहां पर, ये पॉइंट या ये पॉइंट जो भी आपको ठीक लगे वो मान सकते हो। चेंज इन y कितना है बच्चों 10, और अगर मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट लेट करें तो ये चेंज इन x, ये चेंज इन y, तो dv/dt, तो चेंज इन जो v हुआ वो मेरे पास 10 - 0, और चेंज इन x जो हुआ वो 10 - 5, यानी वही 10/5 इन एक्सेलरेशन 2 आ रहा, लेकिन माइनस का आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर नेगेटिव स्लोप, यहां पर देखो फिर से पॉजिटिव स्लोप, तो इसका मतलब ये प्लस का 2 स्लोप आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखता हूं, एक्सेलरेशन, अच्छा आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनेगी, अगर मैं इस ग्राफ को लेकर चलता हूं, v = mt + c, ठीक है, इस टाइप से बनेगी। मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालते तो क्या होगा dv/dt, तो हमारे पास m क्या है, कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ रहा है m क्या होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, एक्सेलरेशन क्या आ रहा है हमारे पास, कांस्टेंट आ रहा है, यहां से देखो कांस्टेंट आ रहा था 2 to 2, तो 2 पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें दे रखा है, उसको सॉल्व किया तो एक्सेलरेशन मुझे मिला कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन 2 कांस्टेंट रहेगा। और 0 से लेके 5 तक कैसा है एक्सेलरेशन 2, यानी पॉजिटिव का है, तो 0 से 5 ये वाला पॉइंट मान लेता हूं मैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट 5 हो गया। 2 एक्सेलरेशन है यहां पर, और एक्सेलरेशन किस में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। आफ्टर 5 सेकंड स्लोप हो गया नेगेटिव, तो माइनस का 2 होगा 5 से लेके 15 तक, तो यहां पर 10 और यहां पर 15, तो माइनस के 2, यानी ये हमारा ग्राफ हो गया माइनस के 2। अगेन फिर 15 से लेके 2 तक जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ा रहा हूं हमारा वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो 2 ये प्लस का 2 आएगा, और 15 से लेके कहां तक 20 तक, तो हमने देखा 15 से लेके 20 तक हमारा कैसा आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ रहा है। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा ग्राफ था। ग्राफ हमारे और भी टाइप के हैं, तो वो ग्राफ पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच।